नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। देहरादून में 40 पार पहुंचा पारा, मैदान से लेकर पहाड़ तक भीषण गर्मी से झुलस रहे लोग। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। तपते सूरज और गर्म हवाओं की थपेड़े मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों को झुलसा रहे हैं। राजधानी दून का अधिकतम तापमान तीसरे दिन भी लगातार 40 डिग्री के पार रहा। इसके चलते गर्म हवाओं ने दिन के साथ रात को भी परेशान किया। वन्य जीवों की बुझ रही प्यास, भीषण गर्मी को देखते हुए वन विभाग ने बेजबानों के लिए तालाब में भरा पानी। भीषण गर्मी आम लोगों के साथ ही वन्य जीवों को भी सता रही है। ऐसे में वन्य जीवों का भी ख्याल रखने के लिए उनके लिए पानी की जगह जगह व्यवस्था की जा रही है। सभी धार्मिक स्थलों के लिए बनेगा फुल प्रूफ ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम। ट्रिप कार्ड व्यवस्था पर होगी सख्ती। चारधाम यात्रा के साथ प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फुल प्रूफ ऑनलाइन पंजीकरण की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों से यात्रा प्रबंधन के सुझाव मांगे। ऋषिकेश में प्रतिदिन 4000 तीर्थयात्रियों का होगा स्थायी पंजीकरण, व्यवस्था पटरी पर आने का दावा। अभी तक 3000 तीर्थयात्रियों का स्थायी पंजीकरण प्रतिदिन हो रहा था। बुधवार से 4000 यात्रियों का स्थायी पंजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों के 8-10 लोगों वाले दलों का पंजीकरण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा में अभी थोड़ा और इंतजार, नई सुविधाएं जोड़ने की कोशिश, मिलेंगे फायदे। वर्चुअल रजिस्ट्री करने के लिए प्रदेश सरकार ने बेशक अपने नियमों में प्रावधान कर दिया, लेकिन घर बैठे मिलने वाली इस नई व्यवस्था के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। भूमि व संपत्ति की ऑनलाइन रजिस्ट्री का डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक हार्डवेयर की खरीद के साथ एक सॉफ्टवेयर भी तैयार करना है। लीची की फसलों पर भीषण गर्मी का कहर, बारिश न होने से हो रहा नुकसान। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों लीची की फसल को खासा नुकसान हो रहा है। मौसम में नमी न होने से लीची के फलों में मिठास नहीं, इस वजह से बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अब मसूरी में हो रहा मैदानी इलाकों जैसा एहसास, गर्मी से सैलानी हैरान, शहरवासी परेशान। अब पहाड़ों पर मैदानी क्षेत्रों की तरह गर्मी का एहसास हो रहा है। शहर में कई वर्षों के बाद तापमान बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि से शहरवासी चिंतित हैं। टिकट के नाम पर यात्रियों से 1.70 लाख ठगे, वेबसाइट पर दिए नंबर पर कॉल करना पड़ा भारी। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर ठगी के 2 मामलों में पुलिस ने गुप्तकाशी थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दोनों मामले में ठगों ने यात्रियों से हेली टिकट बुक कराने के नाम पर 1.70 लाख ऐंठ लिए। इस वर्ष यात्रा में हेलीकॉप्टर टिकट की एवज में ठगी का ये पहला मामला है। उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, कैची धाम में बाबा नीप करौरी के करेंगे दर्शन, ट्रैफिक रूट रहेगा डाइवर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैची धाम मंदिर के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन पर पुलिस ने हल्द्वानी से लेकर नैनीताल और भवाली तक रूट डाइवर्जन किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बृहस्पतिवार को रूट डाइवर्जन सुबह 9 बजे से वीवीआईपी के वापस जाने तक लागू रहेगा। हल्द्वानी नगर निगम ने दिन में अतिक्रमण हटाया, रात में फिर लगे ठेले, जमकर हुआ हंगामा। सुशीला तिवारी अस्पताल के पास दिन में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के बाद रात में फिर से अवैध रूप से फड़ लग गए। सूचना पर अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ठेले हटाने पहुंचे। इस दौरान हंगामा हो गया। एनसीआर और भारत ही नहीं, पूरा एशिया प्रभावित। लू की तीव्रता बढ़ने से जा रही लोगों की जान और फसलों पर असर। लू की तीव्रता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में बढ़ रही है। वर्ल्ड वेदर एस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के एक नए अध्ययन से पता चला कि जलवायु परिवर्तन ने अप्रैल में पूरे एशिया में अनुभव की गई लू की तीव्रता को काफी बढ़ा दिया था। धार्मिक ग्रंथ कुरान की बेअदबी पर भड़के मुस्लिम समुदाय के लोग कोतवाली पहुंचकर किया हंगामा। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की वीडियो वायरल होने के मामले में पार्ली तेलीवाला के ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण गंगनहर कोतवाली पहुंचे और हंगामा कर दिया। नाराचट्टी के बाद यूटिलिटी हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में चालक की गई जान, 4 लोग घायल। यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी जानकी चट्टी के बीच नारा चट्टी के पास एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हैं। पुलिस से मुठभेड़ में फरार गैंगस्टर के पैर में लगी गोली, कुख्यात गौ तस्कर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज। पत्री थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पड़ताल करने पर सामने आया कि वीर आजम कुख्यात गौ तस्कर है और उसके खिलाफ नई मंडी थाने में गौकशी और गुंडा एक्ट व गैंगस्टर जैसे मुकदमे दर्ज हैं।
अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम का बड़ा बयान। मोदी ने कहा कि इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी और 60 वर्षों की दुर्गति भी। देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश में भुखमरी की खबरें आम होती थीं। पीने के लिए पानी नहीं था। 18,000 से ज्यादा गाँव में बिजली नहीं थी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।